अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहिना खान है और हम इस वीडियो में लैलातुल कद्र के बारे में बात करने वाले हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लैलातुल कद्र के बारे में बताने गए तब उनमें से दो सहाबा आपस में किसी बात पर उलझ गए और अल्लाह सुब्हान व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से वो बात निकाल दी। फिर हुक्म ये दिया गया कि हमें वो रात रमजान के आखिरी असरे में मतलब रमजान के आखिरी 10 दिनों में ढूंढनी है, जिसमें से भी स्पेशली ताक रात मतलब 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में ढूंढनी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रात में इबादत का सही तरीका क्या है, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई रात लैलातुल कद्र है या नहीं। सो बेसिकली सारे डूज और डोंट्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी रात जिसमें फरिश्ते पूरी जमीन पर फैल जाते हैं और एक रात की इबादत का अजर 1000 महीने जो लगभग 83 साल के बराबर हैं उनसे भी ज्यादा होता है। लैलातुल कद्र की रात सिर्फ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को ही मिली है। इससे पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में भी इबादत की रातें होती थी, लेकिन उन रातों का अजर लैलातुल कद्र के बराबर नहीं था। कुरान में लैलातुल कद्र का जिक्र 2 जगह पर मिलता है। नंबर 1 सूरे अद-दुखान में, जिसमें इस रात को मुबारक रात बताया गया है और ये भी बताया गया है कि इस रात में तकदीरों के फैसले किए जाते हैं। और नंबर 2 सूरे अल-कद्र में, जिसमें हमें पता चलता है कि ये रात कितनी इम्पोर्टेंट है और 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है जो लोहे महफूज में सेफ है, तो फिर लैलातुल कद्र के दिन क्या लिखा जाता है। ये बात सच है कि हम सबकी तकदीर लोहे महफूज में पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन लैलातुल कद्र को हमारे आने वाले पूरे साल की तकदीर लोहे महफूज के ही अकॉर्डिंग दोबारा लिखी जाती है, जिसे तकदीर सनवी कहते हैं। इसमें लिखा जाता है कि कौन कितना जिएगा, कौन मरेगा, किसको इस साल कितना रिज़्क मिलेगा और कोई चीज किसी को मिलेगी या नहीं। अगर लैलातुल कद्र के बारे में सुनने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल आता है कि ये रात हमारी उम्मत को ही क्यों मिली, तो इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इस उम्मत का लाइफ स्पेन पहले की उम्मत से बहुत कम होता है। लाइक नूह अलैहिस्सलाम लिव्स फॉर 950 ईयर्स, जो कि इस उम्मत के लोगों से बहुत ज्यादा है। इसलिए उनके पास अच्छे काम करने का और इबादत करने का टाइम हमसे बहुत ज्यादा होता था, जो इस उम्मत के लिए एक डिसएडवांटेज की तरह था। इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने लैलातुल कद्र देकर इस डिसएडवांटेज को कंपनसेट कर दिया। इस एक रात का अजर 83 साल से भी ज्यादा है। इसलिए हमने अगर अपनी पूरी जिंदगी में इनमें से कुछ रातों को भी हासिल कर लिया तो हम आराम से उन लोगों के बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पर कि हमें इस रात में इबादत किस तरह करनी चाहिए। नंबर 1 है टाइमिंग। लैलातुल कद्र का समय मगरिब की अजान के साथ शुरू होकर रोशनी निकलने तक रहता है। इसके बाद लैलातुल कद्र में इबादत का कोई तरीका साबित नहीं है। आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुआ मांग सकते हैं, ऑडियो और वीडियो इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। आपका जो मन चाहे आप वो इबादत करें, लेकिन दुआ मांगते समय हदीस से साबित ये दुआ मांगना ना भूलें। अल्लाहुम्मा इन्नाका अफुव्वुन तहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह तू सबसे ज्यादा माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। दूसरा पॉइंट है ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपकी इबादत के अजर को कम कर देगी, जिसमें नंबर 1 है अपने घर पर किसी भी लिविंग थिंग की पिक्चर या स्टेचू रखना। हदीस के मुताबिक फरिश्ते उस घर में इंटर भी नहीं करते जिसमें लिविंग थिंग की कोई भी पिक्चर या स्टेचू हो। नंबर 2 है सोशल मीडिया पर ना चाहते हुए भी टाइम स्पेंड कर देना। नंबर 3 है दुआ मांगने में कंजूसी करना। जैसा मैंने बताया ये रात दुआ कबूल होने की रात है, तो आप अलग से एक टाइम स्लॉट निकालिए जिसमें आप सिर्फ दुआ मांगेंगे और अल्लाह से खूब दुआ मांगिए और तौबा कीजिए। नंबर 4 है किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट और गॉसिप्स में लग जाना, जो आम तौर पर ग्रुप्स में होता रहता है। सो इन सब डोंट से बचिए और लैलातुल कद्र को एक्टिव बनाइए। हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रात लैलातुल कद्र है या नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलातुल कद्र के कुछ साइंस बताई हैं, जिसमें नंबर 1 है यह रात बहुत काम, पीसफुल और प्लीजेंट होती है, मतलब खूब सुकून वाली रात होती है। नंबर 2 है इस रात में चांद एक आधी प्लेट जैसा निकलता है और आसमान एकदम साफ रहता है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस रात के अगले दिन सूरज विदाउट हार्श रेज निकलता है, जो एक तांबे के बर्तन जैसा दिखाई देता है, जिसमें किसी तरह की कठोर किरण नहीं होती। इन सब पॉइंट्स के बाद में आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ये रात इतनी इम्पोर्टेंट है तो अल्लाह ने हमें एक स्पेसिफिक रात क्यों नहीं दी। ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम में से सिर्फ सिंसियर लोग ही इस रात को हासिल कर सकें और इसका फायदा उठा सकें। उनको इस रात की वर्थ पता है और उनके लिए 10 रात इबादत करना कोई बड़ी बात नहीं है लैलातुल कद्र को हासिल करने के लिए। यह रात एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की मर्सी, फॉरगिवनेस और ब्लेसिंग्स को हासिल करने की।
सो दिस इज माई वीडियो ऑन लैलातुल कद्र। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर कर पाऊँ, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार नई बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।